2025 में न्यू वोटर आईडी कार्ड या न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन किस तरह से आवेदन करते हैं, इसी के बारे में आज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और आपका इलेक्शन कमीशन पर वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप मोबाइल से ही नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको voters.eci.gov.in वेबसाइट को विजिट कर लेनी है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ आपको साइन अप और लॉगिन दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले साइन अप पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका OTP आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे OTP फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म्स के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स फिल फॉर्म 6 का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे। फॉर्म 6 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में फॉर्म 6 भरने का एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अंग्रेजी या हिंदी या आप अपनी भाषा को यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे कहता है नेम ऑफ असेंबली, आप किस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे विधानसभा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे कहता है फर्स्ट नेम फॉलो बाय मिडिल नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। और अगर आपका कोई सरनेम है तो वो लास्ट में आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पर कुछ कंडीशन बताए गए हैं फोटो को अपलोड करने के लिए। फोटो की साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और इसके बाद उसका जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होगा। ये चीजें भर देने के बाद यहाँ फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स, तो आपको अपने रिलेटिव का डिटेल्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप उसी रिलेटिव का नाम सिलेक्ट करें यहाँ पर जिसका वोटर आईडी कार्ड संख्या आपको मालूम हो। जैसे कि अगर आपके घर में आपके पिताजी का वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है, वो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे उनका वोटर आईडी कार्ड संख्या डालना होता है। अगर आपके पास आपके पिताजी का वोटर आईडी कार्ड संख्या है तो आप यहाँ रिलेटिव में फादर को सिलेक्ट कर लेंगे। फादर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है नेम, तो अपने पिताजी का फर्स्ट नेम मिडिल नेम दर्ज करेंगे। सरनेम में अगर उनका कोई सरनेम है तो आप उसे दर्ज करेंगे। फिर से आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज अगर आप कर रहे हैं तो सेल्फ पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। अगर आपके पास आपका खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, आपके रिलेटिव का मोबाइल नंबर है, तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन रिलेटिव मेंशन एबव पर क्लिक करके आप उनके मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। आप चौथा नंबर में कहता है ईमेल आईडी, तो आपको अगर आपके पास सेल्फ का है तो आप सेल्फ को, और अगर आप रिलेटिव का है तो रिलेटिव को सिलेक्ट करके नीचे ईमेल आईडी को आपको दर्ज करना है और फिर से आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कहेगा आधार डिटेल्स, तो आधार डिटेल्स में आपको अपना 12 अंकों का आधार संख्या दर्ज करना होता है। सबसे पहले आप आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आधार डिटेल्स के अंदर आपसे आधार संख्या पूछा जाता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर को सिलेक्ट करके अपना आधार संख्या दर्ज करेंगे, लेकिन इन द कंडीशन आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। मेरे केस में यहाँ पे आधार कार्ड संख्या है तो मैं आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ। आधार संख्या दर्ज करने के बाद यहाँ जेंडर में आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स पूछा जाता है, तो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर में से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिस्ट में से आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कहता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच्ड, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को नया जोड़ा गया है। पहले क्या था कि आप सीधे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते थे, लेकिन इस बार सेल्फ अटेस्टेड कहा जा रहा है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी प्रूफ है, उस पर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ लिस्ट है, जैसे एज प्रूफ के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र डाल सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 10th या 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इसके अलावा आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है
एज ऑफ प्रूफ के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का क्या नाम है, ठीक है, किस तरह का वो डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स का आपको नाम डालना है। यहाँ पे नाम डालने के बाद आपको उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने केस में आधार कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद चूज फाइल पर क्लिक करके आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है जिसपे आपका साइन हो। आधार कार्ड जो आप अपलोड करेंगे वो 2 MB तक JPEG, PNG, PDF तीनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड यहाँ पे कर दीजिए। अब जैसे ही आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कहता है प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर देख लीजिए हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर दर्ज करना। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि आपको हाउस नंबर पता नहीं होगा, तो हाउस नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपके पास घर के सदस्य हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, या आपके पास अगर आपके पिताजी का वोटर ID कार्ड है तो आप उस वोटर ID कार्ड से इसी वेबसाइट पर आकर के सर्च इन इलेक्टोरल रोल वाले ऑप्शन में जाकर के उनके वोटर ID कार्ड संख्या को डालेंगे तो फिर आपको हाउस नंबर पता चल जाता है, क्योंकि जो भी आपके गार्जियन का हाउस नंबर होगा वही हाउस नंबर आपका भी होगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे और हाउस नंबर हो सके तो पहले ही आप निकाल करके रख लीजिए। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना हाउस नंबर दर्ज कर देना है। इसके बाद स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने गांव का नाम दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए जैसे ही आप गांव का नाम अंग्रेजी में दर्ज करते हैं और यहाँ आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं तो हिंदी में ऑटोमेटिक चला आता है। लेकिन देखिए अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने हरिपुर लिखा और ये अंग्रेजी में दीर्घिकार आ गया हिंदी में, तो इसे मैं गूगल इंडिक कीबोर्ड की सहायता से इसे देखिए मैंने सही कर लिया। आप भी इस तरह से अगर कुछ गलती हो जाती है हिंदी ट्रांसलेट में तो आप उसे सही कर लेंगे। फिर जाकर के आपको अपने विलेज का नाम दर्ज करना है, पोस्ट ऑफिस दर्ज कर लेना है। पोस्ट ऑफिस दर्ज करने के बाद अपना पिन कोड डालना है, आपका तहसील कहाँ पड़ता है, ठीक है, तहसील, तालुका या मंडल, पंचायत का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे आप अपना, या ब्लॉक का नाम डाल सकते हैं। मैं कहूँगा पंचायत का नाम ही डालिए। इसके बाद यहाँ आपको लिस्ट में क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, आपका स्टेट सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, आप जो रेसिडेंस जहाँ रह रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आप क्या डालेंगे, ठीक है। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए वाटर, बिजली, गैस कनेक्शन का बिल आप डाल सकते हैं, पिछले 1 साल के अंदर का। आधार कार्ड डाल सकते हैं, आप पासबुक डाल सकते हैं किसी भी नेशनलाइज बैंक का, हाँ, इंडियन पासपोर्ट है तो आप वो डाल सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड ऑनिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग किसान वही, ठीक है। रजिस्टर 2 में अगर आपका पूरा डिटेल्स है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपने जमीन संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन द केस आपके पास ये सारी चीजें ना होने के बजाय आपके पास क्या है, निवास प्रमाण पत्र है, आवासीय है, तो आप वो कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने केस में आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास आवास प्रमाण पत्र है तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑप्शन में जा करके आपको लिख देना है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। आपका वोटर ID कार्ड रिजेक्ट नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने आवासी से बहुत सारे लोगों का अप्लाई किया है और उनका वोटर ID कार्ड आराम से बन गया, ठीक है। इन द केस यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास जो फिलहाल यहाँ पे अभी आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड को फिर से अपलोड कर देना है। आधार अपलोड करने के बाद देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कहता है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप किसी तरह से विकलांग कैंडिडेट है तो आप यहाँ उसमें सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको इस ऑप्शन को छोड़ देना है और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कहता है द डिटेल्स ऑफ माय फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर का वोटर ID कार्ड पहले से अपने पास एज ए प्रूफ रख लीजिए। अब जिस भी मेंबर का आपके पास वोटर ID कार्ड संख्या उपलब्ध है, जैसे अगर पिताजी का है या माता का है, तो आप यहाँ पर नेम ऑफ फैमिली मेंबर में अपने पिता या माता का नाम पहले लिख देंगे। लिखने के बाद रिलेशन विथ एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पे देखिए अगर पिता है तो फादर को सिलेक्ट करेंगे, माता है तो मदर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे उनका यहाँ कहता है हिज या हर एपिक नंबर, तो आपको उनका क्या है एपिक संख्या यहाँ पे डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है। अब हम लोग लास्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अपने विलेज का नाम दर्ज करना है, स्टेट पर क्लिक करके स्टेट को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर कहता है आई एम ऑर्डिनरी ए रेसिडेंट एट द एड्रेस मेंशन एट द सेक्शन 8A इन द
फॉर्म 16, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में जो आपका मंथ और ईयर रहेगा वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद जाकर के यहाँ आपको पेज को नीचे करना है और यहाँ पे प्लेस कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो डालेंगे। डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। हाँ? अब देखिए जैसे मैंने सेंड ओटीपी पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ओटीपी का ऑप्शन आ गया है और हमारा ओटीपी भी आ चुका है 198362। यहाँ पे ओटीपी दर्ज करेंगे 198362 और यहाँ देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्म 6 अभी आपने फिल किया है वो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब अगर इसमें आपको कोई चीज गलत नजर आ रही है तो अभी आप कीप एडिटिंग पर क्लिक करके इसे फिर से सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सारा चीज सही है तो बस आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त हो जाता है। आप उस रेफरेंस नंबर से बाद में चेक कर सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस कि आपका वोटर आईडी कार्ड कहां तक पहुंचा है, बना है या नहीं बना है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनाने का यह प्रोसेस अच्छा लगा होगा। अगर प्रोसेस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सभी साथियों तक शेयर कीजिए जिनका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। धन्यवाद।